आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसने फिल्मी पर्दे के साथ साथ लोगों के दिलों पे भी राज किया और राज ऐसा किया कि आज शायद ही कोई हो जो इनका नाम सुन भावुक ना हो जाए। और इनका नाम सुनते ही बॉलीवुड की वो तस्वीर सामने आती है जिससे शायद देश का हर आम इंसान नफरत करता है, क्योंकि इनके जाने के बाद इस चकाचौंध दुनिया के पीछे छुपी काली अंधेरी एक अलग दुनिया का पता चलता है। जी हाँ, आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम और उनका हर किरदार हमें उन्हें याद करने को मजबूर करता है। आप सुशांत सिंह राजपूत को किस रूप में याद करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और बेहतरीन कलाकार के साथ कमाल के एक्टर को श्रद्धांजलि जरूर दें। अब सब गलत कर रहे हैं भाई, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास। यूं तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि सबको जिंदगी जीना सिखाने वाले आखिर अपनी ही जिंदगी को कैसे समाप्त कर बैठे। तो चलिए जानते हैं कभी न मिट पाने वाले सितारे सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की कुछ कहानी। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया जिले के मालदिया गांव में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार के पटना में हुई थी। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका असली नाम गुलशन है। पिता कृष्ण कुमार सिंह जो हैंडलूम कॉर्पोरेशन टेक्निकल ऑफिसर का काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 बहनों के इकलौते लाडले भाई थे सुशांत सिंह राजपूत। इनकी बड़ी बहन मीतू सिंह जो एक स्टेट लेवल की क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी हैं। बचपन से ही सुशांत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। सुशांत माँ के लाडले थे और सुशांत भी सबसे ज्यादा माँ से ही प्यार करते थे। लेकिन सुशांत जब 10th क्लास में थे तो उनकी माँ की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। तब सुशांत सिर्फ 16 साल के थे। माँ के जाने के बाद वो काफी टूट गए थे और वो सोचते थे कि वो ऐसा क्या करे जो माँ को वापस ला सके। थोड़ा टाइम लगा उन्हें ये समझने में कि माँ का आना अब संभव नहीं है। माँ के जाने के बाद उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहाँ से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से की। दिल्ली आकर सुशांत आत्मनिर्भर हो गए और अपने सारे काम जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना खुद ही करते थे। बहनें तो साथ थीं, लेकिन वो अपना काम किसी को नहीं करने देते थे। उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीते और टोटल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए। सुशांत ने DCE एंट्रेंस एग्जाम 2003 में 7वीं रैंक हासिल की और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। उन्हीं दिनों उन्होंने श्याम डावर डांस क्लास को ज्वाइन किया और इनका डांस इतना अच्छा था कि 2005 में सुशांत को मौका मिला बैकग्राउंड डांसर के तौर पर 91वें फिल्म फेयर अवार्ड में पार्टिसिपेट करने का। फिर 2006 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट किया गया और यहाँ सुशांत ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करते हुए नजर आए थे। ऐसे ही कई डांस के इवेंट में ये परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब सुशांत को इंजीनियरिंग से ज्यादा ये प्रोफेशन अट्रैक्ट कर रहा था। तब श्यामक डावर ने सुशांत से कहा कि डांस के वक्त जो तुम्हारे एक्सप्रेशन रहते हैं वो बड़े ही कमाल के होते हैं, तुम एक अच्छे अभिनेता बन सकते हो। ये बात कहकर श्यामक डावर ने सुशांत को मिलवाया ड्रामा के जाने माने नाम बैरी जॉन से। और जब सुशांत ने पहली बार ड्रामा में हिस्सा लिया तो उनको इसमें मजा आने लगा और इनको लगा अलग अलग किरदार को प्ले करने में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने 4 साल के इंजीनियरिंग को 3 साल में ही छोड़कर अपना कैरियर एक्टिंग में बनाने लगे। फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश इन्हें मुंबई ले आई और आते के साथ ये एक ऐसे कमरे में रहे जहां इनके साथ 6 और स्ट्रगलर रह रहे थे। और यहाँ अपना खर्च निकालने को सुशांत ने बच्चे को ट्यूशन देना स्टार्ट किया और दूसरी ओर इन्होंने नादिरा बब्बर नाटक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और सुशांत हर जगह ऑडिशन देने के लिए भी जाते रहते थे। स्ट्रगल चल रहा था। इसी बीच 2008 में नादिरा बब्बर के नाटक ग्रुप के साथ जब ये नाटक कर रहे थे तब इस नाटक को बालाजी टेलीफिल्म के कास्टिंग टीम भी देख रहे थे। सुशांत सिंह की पर्सनालिटी और उनकी एक्टिंग के टैलेंट को देखकर बालाजी टेलीफिल्म ने इन्हें खुद बुलाया ऑडिशन देने को। और इसी के साथ सुशांत को मिला पहला रोल प्रीत जुनेजा का सीरियल किस देश में है मेरा दिल में। हालांकि ये रोल काफी छोटा था, लेकिन सुशांत का पहला कदम था अपने सपने की ओर बढ़ने को। और साल 2009 में इनको पहला लीड रोल मिला सीरियल पवित्र रिश्ता में और अर्चना मानव की जोड़ी सबके दिल में छा गई। बालाजी टेलीकॉम का ये सबसे चर्चित और सक्सेस शो रहा। साथ ही सुशांत के लिए भी एक सक्सेस की सीढ़ी बनी। इसमें मानव के किरदार से सुशांत हर घर में पहचाने जाने लगे और कई अवार्ड अपने नाम किया, जिसमें बेस्ट एक्टर और मोस्ट पॉपुलर एक्टर जैसे अवार्ड शामिल हैं। साल 2010 में सुशांत ने जरा नच के दिखा सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया और यहाँ इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि डांस की कला से भी सबका दिल जीत लिया। फिर इन्होंने पार्टिसिपेट किया झलक दिखला जा सीजन 4 में। सुशांत को सीरियल पवित्र रिश्ता कर काफी मजा आ रहा था और बड़ा नाम भी बना लिया था, लेकिन उनकी चाहत थी कुछ और बड़ा कर पाऊँ और आगे जा पाऊँ। ये सोचते हुए उन्होंने साल 2011 में पवित्र रिश्ता को छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर इन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा और साल 2013 में अभिषेक कपूर फिल्म बना रहे थे काई पोचे, जिसमें इन्होंने सुशांत को सेलेक्ट किया।
इनके साथ थे राजकुमार राव और अमित साध। ये फिल्म चेतन भगत की नॉवेल द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर बनी थी और ये फिल्म सुपरहिट हुई। सुशांत को फिल्मों में पहचान मिली। इसके बाद इनको मिली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस। ये फिल्म भी हिट रही। फिर ये नजर आए पीके मूवी में, जिसमें इनका रोल काफी छोटा था और सुशांत ने इस रोल के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया था, क्योंकि इनके लिए बस यही काफी था कि वो राजकुमार हिरानी के फिल्म में काम कर रहे हैं। सुशांत की चौथी फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बक्सी भी हिट रही और इनके कैरियर में 4 चांद लगाते हुए साल 2016 में इनकी फिल्म आई MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो नीरज पांडे की लिखी और डायरेक्ट की हुई थी। अक्षय कुमार इस रोल को करना चाहते थे, लेकिन ये रोल के लिए नीरज को बेस्ट सुशांत सिंह राजपूत लगे। फिल्म के लिए सुशांत ने जमकर मेहनत की। 6 बजे से 10 बजे तक यानी 4 घंटे 18 महीने तक सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस की थी। हर कोई सुशांत की मेहनत को देखकर दंग रह गया। कमाल के ऑब्जर्वेशन, कमाल के डेडिकेशन और जबरदस्त का अभिनय। ये फिल्म सुशांत की जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। एक ख्वाहिश मेरी पूरी हो। साल 2017 में सुशांत की राब्ता मूवी रिलीज हुई थी। ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, लेकिन फिल्म को रिव्यू अच्छे मिले थे और ये फिल्म सुशांत के पापा को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। फिर 2018 में फिल्म आई केदारनाथ, जो साल 2013 में आई उत्तराखंड में बाढ़ और उनसे होने वाले परेशानियों पर आधारित थी। इस फिल्म में सुशांत खुद लोगों को अपने पीठ पर बैठाकर ऊंचाई चढ़ते थे। इस फिल्म में इनके साथ सारा अली खान नजर आई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई सौन चिड़ैया और इसी साल आई फिल्म छिछोरे, जिसमें इनके साथ श्रद्धा कपूर थी। इस फिल्म में सुशांत की एक्टिंग कमाल की थी। सुशांत के सपने और ख्वाहिशें बहुत सारी थी। उनको पूरा करने के लिए ही इन्होंने सिनेमा का हाथ थामा था। एक सबसे बड़े सपने का उदाहरण है चांद पर घर बनाना। सुशांत हमेशा से चाहते थे कि वो चांद पे जाएं। इसके लिए उन्होंने चांद पर जमीन खरीदी और इस प्लॉट को देखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी दूरबीन टेलीस्कोप खरीदी। उसी से वो अक्सर आसमान को निहारा करते थे। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता है कि चांद पर जमीन खरीदा जा सके, क्योंकि चांद सभी के लिए है। लेकिन फिर भी शाहरुख खान के बाद में सुशांत का ही ऐसा नाम है जिनका चांद पर भी प्लॉट है। शाहरुख खान को तो किसी ने गिफ्ट किया था, लेकिन सुशांत ने ये प्लॉट खुद कमाया, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी परिवार के। एक साधारण परिवार से निकलकर आया ये लड़का सबके दिलों को छू लिया। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इनका रिलेशनशिप रहा अंकिता लोखंडे के साथ, जो पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले थे। करीबन 6 सालों तक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। फिर सुशांत का नाम जुड़ा एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ। हालांकि दोनों ने कभी ऑफिशियली इस बात को खुलकर नहीं स्वीकारा। और फिर इनकी जिंदगी में आई रिया चक्रवर्ती। हर चीज सही चल रहा था। साल 2020 में इन्होंने मुकेश छाबड़ा के साथ काम करना शुरू किया फिल्म दिल बेचारा में। ये फिल्म 2020 के मई में रिलीज होनी थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और 14 मई 2020 को ऐसी खबर आई जो हर किसी को हिलाकर चली गई। खबर थी कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं रहे। वजह बताई गई आत्महत्या। हर कोई हैरान था कि सबको जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाला इंसान आखिर खुद की जिंदगी को कैसे खत्म कर सकता है। और इनकी मौत की कई कयासे लगाए जाने लगे और हर किसी की जुबान पे थी जस्टिस फॉर सुशांत। कई महीनों तक इनके मौत के सदमे से फैंस बाहर नहीं आ पाए। सुशांत सिंह राजपूत की जीवन भले ही छोटी रही हो, लेकिन अचीवमेंट से भरी हुई थी। कमाल के एक्टर के साथ साथ सुशांत एक कमाल के हम्बल, इगोलेस, काइंड और सिंपल से इंसान थे। वैसे आप सुशांत को किस तरह याद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर शेयर करें।